हेलो बच्चों। तो हम लोग निरंतर क्लास में बातें करते हुए चले आ रहे थे। हम लोग पीछे वाले कक्षा में मतलब देखे थे प्रस्तावना, वर्ल्ड लेवल पे भी देखे थे उसे। फिर हम लोग अपने देश में भी देखे थे कि किस तरीका से जो है मतलब जैसे कि हम लोग बात किए थे उसमें किस तरीका से प्रस्तावना को जो है मतलब लाया गया। फिर किस तरीका से जो है केशवानंद भारती में से बेरुबारी केस में मतलब कैसे ज़रूरत पड़ा। फिर किस तरीका से हम लोग केशवानंद भारती में नॉर्मली एक मतलब देखें। फिर उसी तरीका से उसमें ये भी हम लोग देखने की कोशिश किए कि मतलब संविधान का अंग है या नहीं है। तो फिर उसी तरीका से मतलब LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मतलब फिर हम लोग देखे 1995 वाला केस समझने की थोड़ी सी कोशिश किए थे, उस पर चर्चा किए थे कि मतलब ये संविधान का आंतरिक भाग है। तो अब हम लोग आइए नेक्स्ट टॉपिक पे जो मतलब बातें करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग इसमें जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि गणराज्य क्या है, ठीक है, इसका जो है मतलब फायदा क्या है, फायदा क्या है। फिर इसी में जो हम लोग जैसे ये कैसे बनाया जाए, मतलब किन किन चीजों को इनमें जो है किन किन चीजों को आने के कारण, इसमें रखने के कारण जो है मतलब गणराज्य आपको मतलब मजबूत बनता है। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें मजबूत कैसे बनेगा। फिर इसी में देखेंगे कि जो कमियां हैं उसको सुधार कैसे हो। तो ये सब टॉपिक पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग इसमें सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि गणराज्य है क्या। तो ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ी सी। तो आइए ये टॉपिक हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, ठीक है। क्या है कि गणराज्य का गणराज्य का तात्पर्य यह है कि राज्य अध्यक्ष, समझने की कोशिश करेंगे, राज्य अध्यक्ष का निर्वाचन हो। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई जाति, राज्य अध्यक्ष का जो मतलब यहाँ पे कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आधार, वंश, समुदाय, संप्रदाय, वंशानुगत, इन सब आधारों पे नहीं, इन सब आधारों पे राज्य अध्यक्ष, राज्य यानी मतलब देश, राज्य के मतलब देश, और उस देश को मतलब जैसे देश को शासन करने वाला जो राज्य का जो अध्यक्ष जो होगा, जो मुखाधीश, जो मुख्य जो होगा, जो मतलब नेतागण होगा, तो उनका जो मतलब चयनित होना चाहिए। ये मतलब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वंश, समुदाय, संप्रदाय, इन सब आधारों पे नहीं, बल्कि इसमें कहने की ये कोशिश कर रहा है कि ये गणराज्य की मतलब ये खूबी हो कि उसकी जो चयन हो, राज्य अध्यक्ष का जो चयन हो, तो उसकी चयन हो योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर उसकी जो चयन जो हो, तो यहां मतलब शिक्षा के आधार पर उसकी जो चयन हो, तो ये सामाजिक व्यक्तित्व के आधार पर। तो ये इस तरीका से आप कर सकते हैं, सामाजिक लोकप्रियता के आधार पर, सामाजिक लोकप्रियता के आधार पर। तो इस तरीका से जब आप करेंगे तो ये लोग जो मतलब होंगे आपको, तो ये इन्हें मतलब आपका जो मतलब भावनाएं जो है, इमोशन जो है, मतलब सामाजिक कृतियां जो है, समाज के वो हर एक आबो हवा से मतलब अवगत रहेंगे, तब जो है मतलब ये जा करके आपके लिए संसद में बैठकर आपके जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए जो संसाधन राष्ट्र का है, उस संसाधन को अच्छे से
जो है मतलब आंकलित करके आपके लिए उसे एक डाटा के रूप में, योजनागत रूप में मतलब अच्छे तरीका से इम्प्लीमेंट करके मतलब सही बंटवारा करेंगे, उस रिसोर्स को सही उपयोग करेंगे, सद उपयोग करेंगे, और इस तरीका से फिर ये मतलब एक अच्छा जो है मतलब राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र जनहित के लिए मतलब ये कार्य होगा। तो ये यहाँ पे ये मतलब कहने की कोशिश कर रहा है कि राज्य का गणराज्य का तात्पर्य यह है, मतलब गणराज्य का मतलब यह है कि मतलब राज्य अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, सामाजिक लोकप्रियता के आधार पर मतलब ये होगा। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। और मतलब इसका जो चयन हो वो मतलब आप इसमें जो अगर लिखना चाहे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो राज्य अध्यक्ष का जो चयन हो तो वो मतलब जाति, धर्म ये सब के आधार पे नहीं, जाति, धर्म, वंश, भाषा, क्षेत्र, निर्जातीय, इन सब चीजों के आधार पर, सामुदायिक, प्रजाति, समुदाय, इन सब के आधार पे ना हो तो इससे जो है मतलब चुनाव होकर के होगा तो यह मतलब अच्छा होगा। निर्जातीय शब्द का यहाँ पे अर्थ यह होता है कि बांग्लादेश से जो लोग आए थे और जो बस गए हैं तो उन्हीं लोगों को निर्जातीय कहा जाता है। जो भारतीय से मतलब विवाह किए और बस गए और यहीं अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए तो यही लोग निर्जातीय कहलाते हैं। तो आइए इसमें ये इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश किए हैं कि गणराज्य क्या है, गणराज्य में जो है मतलब किस प्रक्रिया की मतलब बात करती है, ये यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसमें देखने की कोशिश ये करते हैं कि गणराज्य का जो है मतलब फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये मतलब किस तरीका से जो है मतलब उस देश के हित के लिए मतलब फुल हो सकता है, किस तरीका से जो है मतलब जनता के मतलब हितों की हिमायती कर सकता है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश, इसका फायदा क्या है यहाँ पे, तो ये हम लोग पॉइंट नोट करते चलेंगे। इसे अगर फायदा की अगर बात करने की हम लोग अगर कोशिश करें तो ये जो है ना लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये जो है यहाँ पे लोकतंत्र को मजबूत करता है। यहाँ पे जो है मतलब आपको किसी मतलब ये सिफारिश वाली काम नहीं चलेगी यहाँ पे कि हम बड़े साहब हैं, हमारे बच्चों को विवाह में घुसाई दो ना यार, क्या कर रहे हो तुम, हमारे को काम ना कर रहे हो का। तो इस तरीका से यहाँ पे ना होगा। यहाँ पे भैया आपके अंदर योग्यता चाहिए, आपके अंदर कौशल चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी चाहिए आपको आपके अंदर। तो यहाँ पे ये बात करेगी योग्यता की, यह बात करेगी योग्यता की। लोकतंत्र का यही तो खूबी है कि जिसके अंदर योग्यता प्रणाली मजबूत यह जो है मतलब योग्यता प्रणाली को मजबूत करेगी। योग्यता प्रणाली को मजबूती देती है। यहाँ पे मतलब किसी को ये नहीं चलेगा कि मतलब हम फलाना मतलब विधायक जी के बेटा है या भतीजा है या सांसद जी का मतलब काची का है भगना है या बेटा है पोता है, सबसे नहीं यहाँ चलेगा। यहाँ जो है मतलब जिसके अंदर योग्यता होगा, जो जिनके अंदर योग्यता प्रणाली होगी मतलब वही यहाँ पे हो सकेगा। योग्यता प्रणाली को मजबूत करता है। अगर योग्यता प्रणाली की बात अगर नहीं होती तो आज राहुल जी भी देश का प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो मतलब अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके अंदर योग्यता नहीं है, मैं ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके अंदर योग्यता नहीं है। उनके अंदर योग्यता है लेकिन मतलब वो योग्यताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाए, मतलब तो इन चीजों के मतलब यहाँ पे ये दर्शाती है। जैसे कि उनका मतलब खानदानी जो है मतलब देश का प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, माता पिता दादा दादी जितना थे, परदादा परदादी ये सब सारा वो मतलब अपना वो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब सिफारिश जो है मतलब लेटर अंदर से चला जाए और देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, नहीं। लोकतंत्र का तो यही खूबी है कि योग्यता के अनुसार मतलब हो। गणराज्य का तो यही खूबी है कि ये योग्यता को मतलब मजबूती देता है, योग्यता पे बल देता है। फिर उसी तरीका से जो मतलब यहाँ पे ये जो बात करेगा तो ये मतलब विधि का शासन हो,
यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा भाई साहब। ऐसा नहीं कि मतलब राजा आया सुबह उठ करके और हाथ पैर धोया, पूरा एकदम सभा लगा और अपने जो है मतलब आ करके और दरबार में दरबार लगा हुआ है और जनता एकदम पूरा व्याकुल एकदम खड़ा है कि अब साहब आएंगे, राजा साहब आएंगे और कहेगा ये शाही फरमान है, ये शाही फरमान है कि आज रात 9 बजे से जो है ये चीज को बंद किया जाता है। ऐसा नहीं होगा। ये लोकतंत्र की खूबी है कि यहाँ कुछ सिस्टमेटिक रूप से जो है किसी चीज को नियंत्रण करने के लिए कानून व्यवस्था होगी, कानून का शासन होगा। ये नहीं कि मतलब डिक्टेटरशिप की तरह जो है मतलब ये होता चला जाएगा। फिर यहीं पे जो है मतलब कानून की जब व्यवस्था होगी तो यहाँ शांति शासन व्यवस्था होगा। जब विधि का जब नियम वहाँ जब होगा, जब विधि का जब शासन जब होगा तो ऑटोमेटिकली है कि मतलब वो चीज़ों को मतलब जो है तो शांति शासन व्यवस्था भी मतलब वहाँ पे ये कायम कर सकेगा, व्यवस्था भी कायम कर सकेगा। अब जब इसी तरीका से जब ये चीजें यहाँ पे रहेगी तो फिर मतलब का क्या है जो आपको जो चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के हित के लिए मतलब ये फिर यहाँ पे काम कर सकेगा। यहीं पे जो है आपको चरित्र निर्माण राष्ट्र राष्ट्रहित के लिए ये जो है मतलब कार्य करना शुरू करेगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर जो है मतलब मोटिवेशन नहीं होगा, आपके अंदर मतलब जवाबदेहिता नहीं होगा, जब आप जो है मतलब किसी चीज को करने के लिए अपने आप में मतलब डेडिकेटेड नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे कर सकेंगे। फिर तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पहुंचाएगी ही। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब इसे आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आगे देखने की कोशिश करते हैं। भारतीय यहीं पे हम लोग देखने की कोशिश ये करते हैं कि भारतीय गणराज्य मतलब जो हमारा इंडियन रिपब्लिक जो है वो उस पर मतलब किस तरीका से ये सशक्त प्रयास करता है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भारतीय गणराज्य को किस प्रकार सशक्त बनाने में प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या ऐसी चीजें मतलब जो जुड़ेगी जो कि मतलब भारतीय गणराज्य को मतलब सशक्त बनाने का जो मतलब प्रयास करते हैं, किन किन तथ्यों से मिल करके जो है मतलब भारतीय और रिपब्लिक को जो है मतलब आपको सशक्त बनाता है। तो यहाँ पे जो मतलब आप फर्स्ट अगर लिखने की अगर कोशिश करेंगे तो ये समझिए कि मतलब देश के हितों के स्वतंत्रता की बात करता है। फिर यहीं पे आप जो सेकंड जो देखेंगे बंधुत्व की बात करता है। ये जो आपको मतलब जो यहाँ पे जो देती है मतलब ये फिर यहीं पे जो मतलब बंधुत्व की बात करेगा। मतलब यहाँ पे ये जो है ना राज्य की शक्ति को जो है ना मतलब डायरेक्टली जो है मतलब पूरा नहीं मिल जाएगा। मतलब एक सर्कल जैसे कि हमने बताया था ना कि कार्यपालिका की शक्ति जब ज़्यादा बढ़ेगा तो न्यायपालिका ये करेगा, जब विधायिका का जब ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर वो उसको कंट्रोल करेगा, फिर अगर न्यायपालिका का अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर कार्यपालिका भी उससे मतलब रेगुलेट करेगा। तो इस तरीके से एक सर्कल क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे ये जो मतलब बताया गया है कि राज्य को अधिक शक्ति ना दिया जाए। फिर इसी में जो बात करती है कि आप अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचें, राष्ट्र हित के बारे में सोचें। फिर यहीं पे जो आपका मतलब कहा गया है कि आप कर्तव्यवान हो, आप अपने कर्तव्य पे मतलब फिर ध्यान दें कि किस तरीके से मतलब आपको कर्तव्य पे बल देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप मतलब देश का नागरिक हैं तो आप अपने आप को तो मतलब ये गुहार लगा रहे हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा अधिकार है। इस देश का नागरिक होने के नाते, जन्मजात नागरिक होने के नाते या फिर मतलब नागरिकता प्राप्त करने के बाद
जो मतलब 1955 का जो अधिनियम है उसके द्वारा प्राप्त किया, या कोई फिर जन्मजात है तो ये जब मतलब आप इस देश का नागरिक हैं, आपका जब ये संविधान जब आपका मौलिक अधिकार दे रहा है, तो वही संविधान आपसे कह रहा है कि ये राष्ट्र आपका है, ये राष्ट्र का संसाधन आपका है, ये राष्ट्र का हर चीज, हर ये पूरे नागरिक का है। तो ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है कि ये अपने राष्ट्र के हितों के लिए अपने कर्तव्यों का भी जो है मतलब पालन करें, अपने कर्तव्यों को करने के लिए भी जो है मतलब एक्टिव रहें, अपने कर्तव्यों को भी जो है मतलब देश हित में, राष्ट्र हित में जो है आप अपने आप को हमेशा जो है मतलब तैयार रहें, रेडी रहें, परिपक्व रहें, और इस तरीक़ा से आप अपने जो है मतलब राष्ट्र हित में कार्य कर सकते हैं। तो जिस तरीक़ा से आपका फंडामेंटल राइट मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है आपको, उसी तरीक़ा से आपको अपने आप में डेडिकेटेड होना चाहिए कि हमें हमारा राष्ट्र जो है हमें कर्तव्य की भी याद दिलाती है, तो हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। तो चलिए इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश किए हैं। तो अब इससे आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश की कि गणराज्य क्या है, इसका फायदा क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग जो बात करेंगे कि रिपब्लिक का मतलब जो है मतलब स्थापना कैसे होती है, उसमें उसकी मतलब क्या क्या कैसे सारी चीज़ों को देखेंगे। हम लोग यहाँ पे मतलब बात कर चुके हैं कि ये मतलब क्या होता है, इसके फायदा क्या है और इसकी मजबूती कैसे होती है, इन चीज़ों को हम लोग बात कर लिए। अब देखेंगे इसमें इसकी स्थापना कैसे होती है, फिर इसी में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में कि इसकी स्थापना कैसे होती है और इसमें कमियां क्या क्या है और इसके सुधार कैसे हो। ठीक, चलिए तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।